चाय पानी कुछ नहीं पूछा तो सुनील सीधा फ्रेश होने चला गया। अपनी मुंह फट झगड़ालू पत्नी के व्यवहार से वो मन ही मन बहुत दुखी रहता। सुनील एक एमएनसी में अच्छे पद पर था, कोई आर्थिक तंगी नहीं थी, घर में फुल टाइम मेड थी। फिर भी उसकी पत्नी सविता किसी को सुनाने का मौका नहीं छोड़ती थी। उसे हमेशा इसी बात से चिढ़ होती थी कि सुनील अपने परिवार पर पैसे खर्च क्यों करता है। तो सुनील कहता कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने माँ बाप से मुंह नहीं मोड़ सकता। सुनील के पिता रामसी जी रिटायर हो चुके थे, तो सविता की नज़र हमेशा उनकी पेंशन पर बनी रहती थी। इसीलिए सुनील को गुस्सा आता। वह कहते, तुम्हें किस बात की कमी है, ये पिताजी के पैसे हैं, उन्हें वो जहाँ चाहे खर्च करेंगे। और वैसे भी कोई भी त्योहार आता है तो माँ बाबूजी हम सबको कुछ न कुछ तोहफा ज़रूर देते हैं। तो सविता भड़क जाती है और कहने लगती है कि ये उनका फ़र्ज है। सविता को अपने सास ससुर की फ़र्ज याद रहता, पर अपना फ़र्ज कभी न निभाती। सुनील का एक छोटा भाई अनिल एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और उसकी पत्नी कविता अपने सास ससुर के पास घर पर ही रहती थी। सुनील के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अनिल सिर्फ अपना काम चला रहा था, इसीलिए माँ बाबूजी कभी उसकी मदद कर देते थे। बस यही बात सुनील की पत्नी सविता को चुभती थी। अपने पैसे की धौंस पर सविता अपनी देवरानी की काम में भी हाथ नहीं बटाती थी। खैर, रात को सोते समय सविता ने अपना वही पुराना वाला राग छेड़ दिया। सुनील, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? आगे बच्चों को भी खर्चे बढ़ेंगे, हमें वो भी तो सोचना है। मैं यही तो कर रही हूँ कि हम कभी एक घर ले लेते हैं। अब अपने छोटे भाई अनिल को संभालने दो। यहाँ के खर्चे क्या हमेशा हम ही संभालते रहेंगे? सब कुछ ये सुनते ही सुनील गुस्से से बोला कि मैं थक गया हूँ तुम्हारी इन रोज रोज की बातों से, अब मैं सोना चाहता हूँ। कहकर सुनील करवटें लेकर सो गया। सविता थोड़ी देर गुस्से में बुदबुदाती रही, फिर वो भी सोने की कोशिश करने लगी। सविता अपने पति सुनील को रहने के लिए मजबूर कर रही थी। ये बात घर में सब ने महसूस की थी। सविता से तंग आकर एक दिन राम सिंह जी ने अपने बड़े बेटे सुनील से कह ही दिया, बेटा सुनील, बहू जो कह रही है मान जाओ ना, तुम अलग जाकर रह लो। सुनील ने कहा, नहीं पिताजी, यह संभव नहीं है, मैं अपने परिवार से अलग नहीं हो सकता। लेकिन बेटा, बड़ी बहू सबसे नाराज ही रहती है, किसी से कुछ बात नहीं करती, और अगर करती भी है तो अकर कर बोलती है। इससे अच्छा तो है अलग रहकर वो खुश रह ले। तो क्या बुराई है, हम सब तुमसे दूर ही हो जाएंगे, बस यही आसपास कोई घर देख लो। बाबूजी के बहुत जोर देने पर सुनील मजबूर होकर वही पास में एक घर किराया पर ले लिया। सविता की तो मुंह मांगी मुरादी पूरी हो गई। सुनील के दोनों बच्चे बेटा रोहन और बेटी प्रिया भी उस नए घर में नहीं जाना चाहते थे। वो भी अपने दादा दादी के पास ही रहना चाहते थे। अब नया घर किराए पर तो ले लिया, पर सुनील और बच्चों का अधिकतर समय माँ पिताजी के साथ ही बीतता था। सविता अकेले ही खुश थी। एक दिन सुनील ने ऑफिस से आकर बताया कि मुझे प्रमोशन मिल रहा है, नेशनल मैनेजर के पद पर मुंबई पोस्टिंग होगी। सुनकर सविता और बच्चे बहुत खुश हो गए। सुनील ने आगे कहा, पर एक प्रॉब्लम है, प्रिया का नया नया जॉब लगा है, रोहन का कॉलेज है, बच्चों को इस समय शहर बदलना मुश्किल हो सकता है। रोहन और प्रिया समझदार बच्चे थे। प्रिया ने कहा, पापा आप अकेले कैसे रहेंगे वहाँ, आप मम्मी को ले जाओ, हम दादा दादी के पास रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सविता नहीं चाहती थी कि बच्चों को अपने दादा दादी से ज़्यादा लगाव हो, इसीलिए वो फौरन बोल रही कि ऐसा करते हैं, आप ही चले जाओ, हम लोग आते जाते रहेंगे। सुनील अपनी पत्नी का मुंह देखता रह गया। अपने साथ न जाने का कारण वो अच्छी तरह समझ रहा था। पत्नी की नस नस से वो वाकिफ थे। अगले दिन सुनील ने अपने माता पिता के घर जाकर अपने होने वाले प्रमोशन के बारे में बताया, तो उन्होंने शुभकामनाओं की झड़ी लगा दी। माता पिता दोनों उदास हो गए, लेकिन सुनील एक बड़े प्रमोशन पर जा रहा था, पर इस बात की खुशी भी हो
रही थी कि मुंबई जाने के दिन करीब आ रहे थे। तभी एक दिन सविता के दिमाग में फिर एक फितूर आया। सुनील से कहने लगी कि सुनील, आपके माता पिता का जो घर है, मैं सोच रही हूँ कि आप पिताजी से उसमें से अपना हिस्सा मांग ले। ये सुनते ही सुनील का दिमाग फिर से खराब हो गया। उसने कहा, क्यों फालतू की बात करती रहती हो सविता? अब तो मेरा प्रमोशन भी हो गया है, तो अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर भी तुम्हें हिस्से की पड़ी है, और जब तक पिताजी आगे से हिस्से की बात नहीं करेंगे, तब तक मैं कैसे हिस्से की बात बोल सकता हूँ? सुनील, क्यों सुनील, तुम्हारा हिस्सा तो बनता है ना उस घर में। अपना हक लेने की बात तो कर ही सकते हो। हम अपना हिस्सा उस घर से लेकर ही रहेंगे। सविता गुस्से में बोलते जा रही थी, तो सुनील ने भड़कते हुए कहा कि अपनी बकवास बंद करो सविता। मैं तुम्हें आखिर बार कह रहा हूँ कि मेरे सामने इस तरह की बात फिर कभी मत करना। आपको मेरी बात नहीं माननी है तो मुझे भी नहीं करनी आपसे बात। सविता ने क्रोध भरी नजरों से उन्हें घूरते हुए कहा। तो सुनील बोला कि ठीक है, मत करो, लेकिन शांति से जीने दो मुझे। कहकर सुनील अपने कमरे में चला गया। रोहन और प्रिया अपने कमरे से सारी बातें सुन रहे थे। तभी प्रिया ने बाहर आकर कहा कि माँ, आप कैसी बातें करती हो? पापा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जब तक दादाजी नहीं कहेंगे तब तक पापा हिस्से की बात कैसे बोल सकते हैं? तो सविता ने चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो तुम और जाओ यहाँ से। बड़ी आई मुझे ज्ञान बांटने वाली। प्रिया चुपचाप दुखी होकर अपने कमरे में चली गई। सविता के गुस्सैल और लालची स्वभाव से दोनों बच्चे और पति तीनों दुखी रहते थे। जिस दिन सुनील को जाना था, उस दिन भी सविता ने उनसे बात नहीं की। बस मुंह फुलाए इधर उधर घूमती रही। सुनील सबसे मिलकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई पहुंचकर सुनील को कंपनी की तरह से 2 बेडरूम फ्लैट रहने के लिए मिला था। उनके बराबर की बिल्डिंग में इस कंपनी के एक मैनेजर संदीप, उनकी पत्नी सुशीला और उनके 2 बच्चे भी रहते थे। संदीप के परिवार से मिलकर सुनील खुश हुआ। संदीप की कार से ही सुनील ऑफिस जाने लगा। सुनील ने टिफिन की बात की तो संदीप ने अपने घर पर काम करने आ रही काम वाली शांताबाई को सुनील के यहाँ भी काम पर लगा दिया। तो सुनील को राहत मिली। अब शांताबाई ही सुनील के घर की साफ सफाई करती और खाना भी बना देती। सुनील के दोनों बच्चे अपने पापा से रोज फोन पर बात करते, पर सविता जब भी बात करती तो घर के हिस्से की बात के सिवा कुछ बात नहीं करती। सविता की छोटी बहन सुकन्या भी मुंबई में ही रहती थी, तो छुट्टी वाले दिन अपने पति को साथ लेकर सुनील से मिलने के लिए आज जाती थी। उनसे मिलकर सुनील को भी बहुत खुशी मिलती। एक दिन सुनील के मैनेजर संदीप को पूछने में संकोच तो हो रहा था, पर उन्होंने पूछ ही लिया कि सुनील, तुम्हारी पत्नी कब आ रही है? आपको अकेले दिक्कत नहीं होती क्या? नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। साफ सफाई और खाना संतवाई बना देती है, फिर भला क्या दिक्कत होगी? सुनील ने गंभीरता पूर्वक कहा। तो संदीप ने बात वही खत्म कर दी। कुछ दिनों बाद एक दिन सुनील नहाने गए तो बाथरूम से निकलते ही उनका पैर फिसल गया और वो फर्श पर गिर पड़े। दर्द की एक तेज लहर उनकी कमर में दौड़ गई। वो बिना हिले डुले ही पड़े रहे। दर्द काबू से बाहर था। वो रोज तैयार होकर संदीप के घर के पास ऑफिस जाने के लिए खड़े होते थे, पर आज सुनील वहां दिखाई नहीं दिया। तो संदीप ने उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी बहुत देर तक बजने पर जब सुनील ने फ़ोन नहीं उठाया तो संदीप को चिंता होने लगी। वो सीधा सुनील के फ्लैट पर आ गए। आकर देखा तो सुनील दर्द से बेहाल था। उससे हिला डुला भी नहीं जा रहा था। कैसे गिरे सब बताया तो संदीप तुरंत सुनील को लेकर डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बता दिया और कुछ दवाइयाँ लिख दी। संदीप ने दवाई ली और सुनील को लेकर घर आ गए और सुनील से कहने लगे, सुनील, अब मुझे लगता है कि तुम अपनी पत्नी को यहीं पर बुला लो ताकि वो तुम्हारी अच्छी से देखभाल कर सके। तो सुनील ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके जाते ही सुनील ने अपनी पत्नी और बच्चों को अपनी तकलीफ बताई तो बच्चे परेशान हो उठे।
पापा हम लोग आ रहे हैं, आपको परेशानी हो रही होगी ना। तभी सविता ने बीच में ही फ़ोन लेकर कहा, मैं तो आपसे बहुत नाराज़ हूँ, पर अगर आप अपने बाबूजी से अपने हिस्से की बात करोगे तो मैं आपकी देखभाल करने के लिए आ जाऊंगी। ये सुनते ही सुनील ने फ़ोन रख दिया। आज सुनील का मन बुरी तरह आहत भरा हुआ था। पति के दर्द की सविता को कोई चिंता नहीं थी। बस संपत्ति, पैसा और हिस्से की बातें। कैसी पत्नी मिली है मुझे, दूसरे शहर में अकेले रह रहा हूँ, मेरे सुख दुख की उसे कोई चिंता भी नहीं। यहाँ रात दिन पराए लोग मेरे दुख में हर पल मेरे साथ हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। सविता की बहन सुकन्या को जब सुनील की तबीयत के बारे में पता चला तो उसका पति सुनील को की देखभाल करने के लिए चला जाता था। सुकन्या ने अपनी बहन सविता को समझाने की बहुत कोशिश की। दीदी, जीजाजी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम उन्हें संभालने के लिए आ जाओ। तो सविता ने चिढ़कर कहा, जो इंसान मेरी बात नहीं मानता मैं उसकी चिंता क्यों करूं? तुम ही बताओ, क्या मैं गलत कर रही हूँ? क्या हमारा हिस्सा नहीं है पिताजी के मकान में? लेकिन जीजाजी ऐसी बातें करने वाले इंसान नहीं है। दीदी, अपने परिवार से प्यार करना कोई बुरी बात तो नहीं है। तुम छोटी हो, मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं, कहकर सविता ने फोन रख दिया। 10-15 दिन बाद भी जब सुनील का दर्द कम हुआ तो संदीप फिर से उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने ले ले गए। डॉक्टर ने जांच की तो सबका दिल दहल गया, क्योंकि सुनील को स्पाइन का कैंसर था जो रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा चुका था। स्वभाव शांत और नरम दिल सुनील ने अपनी स्थिति को बहुत सहजता से स्वीकार कर लिया। कमर में दर्द तो उन्हें कई बार होता था, लेकिन वो इसे अपने काम का टूरिंग और बढ़ती उम्र का प्रेशर समझ लेते थे। अब और दवाई तुरंत शुरू हो गई। उन्होंने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली थी। प्लेट पे आते ही मैनेजर संदीप ने फिर से कहा कि अब अपनी फैमिली को बुला लो तो ठीक रहेगा। बहुत सोच समझ कर सुनील ने अपनी बेटी प्रिया को फ़ोन किया। बेटा, अगर हो सके तो 3-4 दिन की छुट्टी लेकर मुंबई आ जाओ। प्रिया घबरा गई। पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस तुम लोगों को देखने का मन कर रहा है। तीनों लोग ही आ जाओ। प्रिया को पिता के स्वर की उदासी कुछ अजीब लगी। उसने अपनी माँ सविता से कहा, मम्मी, पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही, हम तीनों मुंबई चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। अपनी माँ के बात सुनकर प्रिया हैरानी से बोली, आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी? आपको पापा की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। जो भी समझाओ, तुम दोनों को जाना हो तो चले जाओ, मुझे नहीं जाना। प्रिया गुस्से में फिर कुछ नहीं बोली और छुट्टी लेकर अपने भाई रोहन के साथ मुंबई पहुंच गई। पिता की हालत देखकर दोनों बच्चे बहुत दुखी हुए। सुनील ने बच्चों को अपने पास बिठाकर अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, इलाज शुरू हो चुकी है। आजकल तो हर बीमारी का इलाज है। तो बच्चों ने हौसला रखते हुए कहा, हाँ पापा, आप जरूर ठीक हो जाएंगे, हम यहीं रहेंगे आपके पास। नहीं बेटा, तुम दोनों अपने काम का नुकसान नहीं करोगे। पापा, आपका ध्यान रखने से बढ़कर हमारे लिए और कोई काम नहीं जरूरी नहीं। मैं फिर से माँ को आने के लिए कहती हूँ, कहकर प्रिया ने अपनी माँ का सविता के पास फोन मिलाया। सुनील के दिल में एक आस थी कि शायद उनकी बीमारी की बात सुनकर सविता अपनी जिद और लालच छोड़कर फौरन चली आएगी। सविता ने सारी बात सुनकर प्रिया से कहा, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, अगर होती तो इतने दिनों से भी क्या मेरी बात पर ध्यान नहीं देते? अपने परिवार के लिए हमेशा मेरी बात अनसुनी की है। अब भी अपने परिवार को ही बुला ले, मुझे क्यों बुला रहे हैं? सविता ने कहा। क्या कहा होगा? प्रिया का चेहरा देखकर ही सुनील जान गया था कि बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला। सन्नाटा पसरा रहा। थोड़ी देर बाद प्रिया ने कहा, रोहन, हम दोनों में से
कोई एक यहाँ पापा के पास रहेगा। अभी मैंने अपने बॉस को फ़ोन पर सब बताया है, तो उन्होंने मुझे घर से ही काम करने की परमिशन दे दी है। तो अभी मैं यहाँ रहूँगी और तुम चले जाओ। कॉलेज की छुट्टी होते ही तुम आ जाना, फिर मैं चली जाऊँगी। हम सब मैनेज कर लेंगे। ये देखकर सुनील को अपने बच्चों पर बहुत प्यार आ रहा था। तभी प्रिया की मौसी सुकन्या भी अपने पति के साथ वहाँ आ गई और सुनील के पास बैठकर बोली, दीदी के व्यवहार पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जीजा जी। हैरान हूँ उनके स्वभाव पर। इस समय भी इतनी जिद और गुस्सा लिए बैठी है। वो तो सुनील ने शांत स्वर में कहा, मैंने बहुत कोशिश की पर उसकी सोच को बदल नहीं पाया। अब मैं अपने माता पिता हिस्से की बात कैसे कर सकता हूँ? वो भी मेरा भाई जिसकी नई नई नौकरी है, जो अभी भी आर्थिक रूप से तंगी चल रही है। ऐसे में मैं उस पर घर के बंटवारे का दबाव कैसे डाल सकता हूँ? मैं ये सब नहीं कर सकता और सविता को मैंने कभी कोई कमी नहीं होने दी, पर उसका लालच समय के साथ बढ़ता ही चला गया और अब मुझे नहीं पता मैं कितने दिन जीऊँगा। तो क्या अब अपने माता पिता को हिस्से की बात छोड़कर दुखी करूँगा? ये तो मुझसे कभी नहीं हो पाएगा। सुनील का स्वर भरा गया। वहाँ बैठा हर व्यक्ति दुखी हो गया। सुनील की कीमोथेरेपी का पहला दिन था। संदीप की कार से ही वो सब लोग सुनील को डॉक्टर के पास लेकर गए। सुनील को अंदर डॉक्टर के पास भेजकर संदीप बाहर रखी हुई एक बेंच पर बैठ गया। तभी प्रिया की मौसी सुकन्या वहीं बैठते हुए बोली, आप लोगों का बड़ा सहारा है जीजा जी को तभी संदीप ने कहा, सुकन्या जी, सुनील से तो नहीं पूछा कभी, पर बार बार अब मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि सुनील की पत्नी उनकी बीमारी का सुनकर भी यहाँ नहीं आई। तभी सुकन्या ठंडी सांस लेते हुए बोली, जीजा जी, इस मामले में दुखी ही रहे कि मेरी बहन उन्हें पत्नी के रूप में मिली। जीजा जी अपने माता पिता और भाई को बहुत प्यार करते हैं, पर मेरी बहन की नज़र में ये गलत है। अपनी बहन के स्वभाव पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपने माता पिता को प्यार करना क्या किसी पुरुष की इतनी बड़ी गलती है कि उसे ऐसी बीमारी से निपटने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए? धीरे धीरे बोलती हुई सुकन्या का मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने किसी तरह अपने को शांत किया। फिर दोनों ने अंदर जाकर सुनील पर नजर डाली। वो चुपचाप आंख बंद किए लेटे हुए थे। संदीप के दिल में सुनील के लिए प्यार और सम्मान की भावना और बढ़ गई थी। सुनील का इलाज शुरू हो गया तो रोहन और प्रिया ने अपने पिता की देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चों ने कई बार अपनी मां सविता को मुंबई आने के लिए समझाया, पर उसकी जिद कायम थी कि पहले सुनील अपने पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगेंगे, जो सुनील को किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं था। 2 महीने बाद रोहन ने भाग दौड़ कर मुंबई में ही एडमिशन ले लिया था, ताकि वो पिता की देखभाल अच्छी तरह कर सके। पिता की बीमारी से परेशान बच्चे भी अपनी माँ से बहुत नाराज थे। एक तरह से अब तीनों ने सविता के बिना जीने की आदत डाल ली थी। जब तीनों का फोन आना बंद हो गया तो सविता ने सोचा कि एक बार मुंबई की सैर कर ली जाए। उसने अपनी पत्नी फ्लाइट बुक करवाई और मुंबई पहुंच गई। उसने अपने जाने की खबर किसी को नहीं दी थी। उसके पास सुनील के फ्लाइट का पता नहीं था। एयरपोर्ट पहुंचकर उसने अपनी बहन सुकन्या को फ़ोन किया तो सुकन्या हैरान हो गई। अरे दीदी, आपने बताया भी नहीं, सुकन्या ने कहा। तो सविता बोली, अब अचानक प्रोग्राम बना लिया, तेरे जीजा जी और बच्चों को सरप्राइज देने का मूड हो गया। चल अब उनका पता बता। सुकन्या ने पता बता दिया और कहा, अभी तो घर पर कोई नहीं होगा। चाबी सामने वाले फ्लैट की मिसेज ममता जी से ले लेना, लेकिन वो मुझे जानती नहीं तो क्या चाबी देगी? मैं उन्हें फ़ोन करके बता दूंगी। ठीक है, तू कब आएगी? जल्दी आपसे मिलूंगी। वैसे आप अभी मेरे घर आ जाओ, शाम को चली जाना, नहीं बाद में ही मिलूंगी तुझसे। अच्छा हुआ दीदी आप आ गए। जीजा जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बस तू रहने दे। अपने जिद्दी जीजा जी का पक्ष मत ले।
जिद वे नहीं आप करती है। दीदी अच्छा ठीक है, मैं सामान लेकर अब बाहर निकल रही हूँ, फिर मिलेंगे। कहकर सविता ने फोन काट दिया और रिक्शा करके सुनील के फ्लैट पर पहुंच गई। और ममता जी से चाबी लेकर दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। बैग रखकर पूरे घर पर नजर डाली। एकदम साफ सुथरा घर था। सविता को हैरानी हुई। वो किचन में गई। खाना भी तैयार था, करेले की सब्जी, साग, दाल। फ्रिज खोल कर देखा तो सलाद भी कटा हुआ था। सविता हैरानी थी। आधे घंटे बाद ही रोहन आ गया। सविता ने उसे फोन पर बता दिया था कि रोहन एक बेहद औपचारिकता मुस्कान से माँ का स्वागत किया। बोला कुछ नहीं तो सविता ने ही पूछा, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ माँ, आप कैसे आ गई? बस तुम लोगों को देखने का मन हो गया। रोहन कुछ नहीं बोला, फ्रेश होने चला गया। सविता को धक्का सा लगा। ये बेटा है या कोई अजनबी? रोहन फ्रेश होकर आया तो सविता ने फिर से पूछा, तुम्हारे पापा कब तक आएंगे? बस आने ही वाले हैं। आप चाय पिएगी? आने दो उन्हें भी। सविता देख रही थी कि पहले का मस्त मौला रोहन अब एक जिम्मेदार बेटा बन गया है। उसने हाथ मुंह धोकर अपने पिता के लिए फल काटे। तब तक सुनील भी आ गए। सविता को देखकर हैरान हुए और बोले, कब आई? थोड़ी देर देर हुई है। सविता उन्हें देखती रह गई। कितने कमजोर हो गए थे। सुनील पर उनके चेहरे पर बहुत शांति और संतोष दिखाई दे रहा था। सुनील ने पूछा, कोई परेशानी तो नहीं हुई घर ढूंढने में? नहीं, आराम से मिल गया घर। इतने में रोहन ने कहा, पापा गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर फल खा लीजिए। रोहन फल देते हुए कहने लगा, तब जब तक आप ये खत्म करें मैं चाय बना लाता हूँ। सुनील जैसे ही सोफे पर बैठने लगा तो रोहन ने उनकी कमर के पीछे मुलायम सा तकिया लगा दिया। सविता ने नोट किया, शायद सुनील को उठने बैठने में कहीं दर्द है। उसने पूछा, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? दर्द है क्या? सुनील ने स्पष्ट स्वर में जवाब दिया, नहीं सब ठीक है। रोहन 3 कप चाय और कुछ नमकीन ले आया। तीनों ने चुपचाप बैठकर चाय पी। शाम तक प्रिया भी आ गई। रोहन ने उसे बता दिया था कि माँ आई है। प्रिया ने माँ को देखते ही पूछा, माँ आप कैसे आ गई? तो सविता बोली, तुम लोगों को देखे काफ़ी दिन हो गए थे, इसीलिए आ गई। अच्छा, अब आ ही गई हो तो इस बात का ध्यान रखना कि पापा को आपकी किसी भी बात से तकलीफ ना हो। हम तीनों बहुत दिनों बाद संभले हैं। पापा की तबीयत से बढ़कर हमारे लिए इस समय और कुछ भी नहीं, प्रिया ने कहा। तो सविता कुछ न बोल पाई। रात को इकट्ठे लोग तीनों हंसी खुशी बातें कर रहे थे। सुनील की हर एक बात का बच्चे ध्यान रख रहे थे। हर घर की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। कहा तो सविता ने सोचा था कि उसके बिना तीनों की हालत खराब होगी। उसे देखते ही तीनों उसके आगे झुक जाएंगे कि आओ अब संभालो अपना घर। पर यहाँ तो किसी को उसकी जरूरत ही नहीं थी, न सुनील को और न बच्चों को। और वो तीनों किसी बात पर हंस रहे थे और सविता सोफे पर बैठी दिल ही दिल में कलप रही थी। आज उसे बंटवारे की जिद, अपना गुस्सा, लालच सब धराशायी होते दिख रहे थे। अब क्या करे? क्या वापस चली जाए? पर पति और बच्चों के बिना अकेले कितने दिन रह सकती थी? इसीलिए यही रहकर पति और बच्चों के दिल में जगह बनाने की कोशिश करने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।